ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका शादी विवाह कब और कैसे होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और ये किस क्षेत्र में अधिक सफल होती हैं इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। अब चूँकि कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आता है और 3 चरण वृषभ राशि में आता है। इस तरह से देखा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र का अधिकतर स्वभाव वृषभ राशि से मिलता जुलता है। वृषभ राशि का वैसे तो स्वामी सूर्य होता है, परंतु कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। अब चूँकि सूर्य तेजवान भी होता है, जिद्दी स्वभाव भी होता है, बहुत गर्म ग्रह होने के कारण इसका पूरा प्रभाव कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं के ऊपर भी पड़ता है। कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं स्वच्छ शरीर की, मध्यम कद की और अत्यधिक सौंदर्य युक्त होती हैं। युवावस्था में तो इनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। 32-36 वर्ष की आयु के बाद इनका परिस्थितिवश या तनाव के कारण या किसी कारण से इनके स्वास्थ्य में कुछ कमी रहने लगती है और इनका स्वास्थ्य थोड़ा थुलथुल हो जाता है या बेडौल कह सकते हैं। वैसे तो ये पूर्ण रूप से स्नेह और प्रेम की मूर्ति होती हैं, परंतु अवस्था के अनुसार इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं किसी के दबाव में अगर ये काम करती हैं तो इनको बहुत ही मानसिक घुटन महसूस होने लगती है। इसके कारण भी इनका दिमाग बहुत गर्म हो जाता है, इनकी प्रवृत्ति फिर झगड़ालू हो जाती है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाद में इनके ससुराल वाले कि कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं अहंकारी और घमंडी होती हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। इनको किसी तरह का अगर कोई अनैतिक दबाव ना डाले, बेवजह इन्हें परेशान ना करे, तो ये बहुत शांत स्वभाव की महिला होती हैं। अब चूँकि शादी विवाह से लेकर इनकी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। आप सिर्फ कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं को देखोगे कि इनको शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, पति के बारे में भी समस्या, तो संतान के लिए भी कुछ न कुछ समस्या। तो इस तरह से कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं का जो जीवन होता है बहुत संघर्षपूर्ण होता है। इस बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब कृत्तिका नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं इनको इनकी माता का विशेष लाड़ प्यार मिलता है। ये घर की लाडली होती हैं। वैसे पिता इनको उतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन यह है कि वो भी इनको बहुत प्यार करते हैं। इनका चाचा चाची, परिवार के अन्य सदस्य भी कृत्तिका नक्षत्र की लड़कियों को बड़ा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से इनका जो बचपन होता है वो बहुत सुखमय व्यतीत होता है। हर वो सुख सुविधा इनके माता पिता इनको देने का प्रयास करते हैं और ये भी अपने माता पिता की बड़ी लाडली होती हैं।
धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये विशेष खर्चालू नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि बाल्यावस्था में इनको अच्छे कपड़े, अच्छे श्रृंगार, ये सब इनका एक शौक़ होता है। तो ये जो शौक़ युवावस्था की लड़कियां करती हैं वो सारे शौक़ ये बचपन में ही करती हैं। अच्छे कपड़े, गहने भी कुछ न कुछ व्यवस्था कर हो जाता है और इस तरह से मनचाहा इनकी मुराद पूरी होती है। इनके जीवन में जहाँ तक बातचीत का माहौल है तो ये थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की बचपन से ही होती हैं। किसी ने इनको चिढ़ाया तो ये बहुत क्रोधित भी हो जाती हैं, इसलिए इनके परिवार के लोग इनको अधिक परेशान नहीं करते, या यूँ कहें कि इनको अधिक किसी तरह का हंसी मजाक भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब चूँकि कृत्तिका नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं इनको भाई का सुख प्राप्त होता है, भाई रहता है, कभी कभी तो इनको बहन भी रहती है। भाई बहनों से इनके अच्छे संबंध रहते हैं। ये भाइयों से जितना झगड़ा करेंगी उतना ही उनसे प्यार भी करेंगी। बहन से तो इनका ज़रूर तू मैं होता रहता है, लेकिन यह है कि जहाँ भी रहेंगी ये अपनी बहन के साथ ही रहेंगी। उनके साथ कहीं आना, कहीं जाना, बातें भी करेंगी, झगड़े भी करेंगी, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू होती हैं। हाँ, भाई इनको चिढ़ाता है तो ये अपनी नाराज़गी ज़रूर व्यक्त करती हैं, लेकिन यह है कि ये भाई से किसी तरह के विवाद नहीं करती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब मैंने आपको बताया कि कृत्तिका नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो अपनी माँ की विशेष लाडली होती हैं। इनकी माँ इनका विशेष ध्यान रखती है। इनकी जो सखी सहेली होती हैं वो भी इनके साथ अच्छे संबंध रखती हैं। ये भी अपनी सहेलियों को हर तरह से खुश रखना, उनकी बातें मानना, उनसे खूब बातें करना, ये इनका एक आदत होती है। लेकिन यह है कि अगर सहेली भी इनको किसी बात पे हंसी मजाक या व्यंग मार दे तो ये सहेली से भी लड़ाई करने में पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन यह है कि इनका क्रोध कुछ ही क्षण में शांत हो जाता है, फिर सहेली के साथ मिलना जुलना, टहलना, घूमना जो भी है चल होने लगता है। अब कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं पुरुष से, यानी कि ये किसी पुरुष से दोस्ती करती हैं, लव मैरिज करती हैं, तो अक्सर करके उनके जीवन में समस्या आती ही है। उनके परिवार के लोग जल्दी सहमत नहीं होते हैं। उनके परिवार के सहमत हो गए तो इनके परिवार के लोग सहमत नहीं होते हैं। तो एक ऐसे बीच की कड़ी में ये पड़ जाती हैं, ना निर्णय ले सकती हैं और ना अपने आप में ये समझौता कर सकती हैं। तो इनका जो जिद्दी स्वभाव है, अंततः ये अपनी जिद पर सफल भी होती हैं, लेकिन यह इनके लिए बहुत शुभ नहीं होता है। वाहन इत्यादि का देखा जाए तो अगर इनके घर में वाहन इत्यादि है तो ये थोड़ा बहुत वाहन चलाने की शौक़ रखती हैं, लेकिन यह है कि ये फालतू घूमना पसंद नहीं करती हैं। हाँ, घर के लोग इनको खुद ही ड्राइविंग वगैरह सिखाते हैं, ये सीख भी जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादा उसका उपयोग गाड़ी का नहीं करती हैं। विद्या भाव, संतान भाव। अब कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं वैसे तो ये मध्यम स्तर की पढ़ाई लिखाई करती हैं। जैसे ही ये अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करती हैं ये अपने किसी न किसी काम में लग जाती हैं। विशेषकर लघु उद्योग में ये बहुत सफल होती हैं। गृह कार्य में भी बहुत दक्ष होती हैं। ब्यूटी पार्लर, छोटा मोटा कोई व्यापार, कपड़े का व्यापार,
या कोई हस्तकला, हस्तशिल्प से संबंधित कार्य में ये बहुत दक्ष होती हैं। इस प्रकार ये परिश्रमी भी होती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अगर पढ़ाई करने में लग गईं सॉरी तो ये उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं, फिर ये बड़े बड़े पदों पे अधिकारी बनती हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। इसके अलावा ये कला क्षेत्र में भी बहुत उन्नति करती हैं। बस सिर्फ कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं को अगर इनके परिवार के तरफ से पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का पूरा सहयोग मिला तो ये बहुत अग्रणी होती हैं और बहुत उच्च पदों तक जाती हैं। इनका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये वैसे तो पढ़ने लिखने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखती हैं, लेकिन अगर किसी ने इनको जिद दिला दिया, परिवार का कोई व्यक्ति बार बार इनका दबाव डालता है, जैसे इनकी माँ, भाई, तो फिर ये पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाती हैं। और जब एक बार ये पढ़ाई पर लग जाती हैं तो निश्चित ये उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और उसके बदौलत ये बड़ी आसानी से परीक्षा में सफल हो जाती हैं। किसी भी नौकरी के लिए ये इंटरव्यू के लिए जाएंगी तो इनका ज्ञान इतना अधिक होता है कि ये उसमें सफल अवश्य होती है। संतान के मामले में देखा जाए तो संतान के मामले में कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं बहुत अधिक भाग्यशाली नहीं पाई जाती हैं। ज़्यादातर इनको संतान देर से होता है। संतान हो भी गया तो आगे चलकर संतान कहीं दूर पढ़ाई करने या कहीं दूर नौकरी करने, तो इस प्रकार से इनके शादी, अगर इनकी शादी बचपन में यानी कि जल्दी 20-22 वर्ष तक हो गई तो वो इनके जीवन में बड़ा सुखमय जीवन होता है। अगर इनका इस मामले में लेट होता है तो फिर थोड़ी लेट हो जाती है। रोग, शत्रु, कर्ज। अब आप देखेंगे कि कृत्तिका नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये मानसिक तनाव बहुत अधिक सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए इनको सिर दर्द की समस्या हो जाती है। कभी कभी तो इनको कोई मानसिक अशांति बेवजह हो जाती है। इसके अलावा भी देखा गया है कि जहाँ तक ये परिश्रम करती हैं तो ये बड़ी जल्दी थक जाती हैं, थकान आ जाती है। तो इस कारण से भी इनका शरीर में कुछ न कुछ समस्या आती है, लेकिन विशेष कोई बड़ा रोग इनको नहीं होता है। वैवाहिक सुख, पति स्थान, व्यापार। अब मैंने आपको बताया कि कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं का जीवन ही संघर्ष में लिखा जाता है। ये पैदा हुई तो भगवान इनको सुखों का जो ढेर लगाते हो बचपन में ही दे देते हैं। सुख भोग लो, खूब खा लो, मज़ा कर लो, पढ़ लो, घूमो। लेकिन जब इनकी शादी होती है तो इनका पति से इनको पूर्ण सहयोग, पूर्ण रूप से प्यार नहीं मिलता है। ससुराल में भी इनके बेवजह ये ना चाहते हुए भी इनके कोई ना कोई विरोधी हो ही जाते हैं। जैसे देवर हुआ, ननद हुई, सास हुई, किसी न किसी से इनका बेवजह अनबन हो ही जाती है। ये कितना भी उनके लिए सेवा करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत कुछ त्याग करने को तैयार रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर पति से भी घरेलू मामले में नोक झोंक हो ही जाता है। तो ये चूँकि ये हर बात को अपने दिल पे ले लेती हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो इससे इनका एक तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, मानसिक तनाव के कारण ये मोटी होने लगती हैं और पति से भी ये सशंकित नज़रों से देखती हैं। इनके मन में हमेशा पति से प्यार की कमी की एक शिकायत बनी ही रहती है।
और इसी कारण से, इनकी शंका का कारण से ही इनको संतान इत्यादि में भी कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। वैसे तो संतान होते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैं आगे आपको उसका उपाय भी बताऊंगा। लेकिन जब तक यह अपने पति पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती हैं, तब तक ये पति को भी शक की नज़र से देखती हैं, और इसके कारण से भी इनके पति पत्नी के बीच में बेवजह नोक झोंक हो ही जाती है। कभी कभी तो कृतिका नक्षत्र की महिलाओं की शादी 22 से लेके 28 वर्ष तक होती है, और अधिक से अधिक लेट हुआ तो भी 35 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। तो इस तरह से कृतिका नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो मानसिक तनाव में रहती हैं बेवजह। इनको किसी ने कुछ कह दिया, सामने वाले ने कहा, रात गई बात गई, वो तो भूल गई, खा पी के सो रही है, चाहे ननद है चाहे देवर है, कोई भी है। लेकिन इनकी मानसिक बेचैनी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये अपने पारिवारिक सुखों से वंचित हो जाती हैं। फिर पति से ये चिड़चिड़ी हो जाएंगी, पति से भी बात बात पे बेवजह झगड़ जाएंगी। तो इसलिए लोग इनको झगड़ालू स्वभाव, अहंकारी, घमंडी तरह तरह का उपनाम देने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये भावुक बहुत होती हैं। इसी कारण से इनको कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा घर में सबके होती है, किसका कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ तू मैं ना हो। लेकिन दिन में लड़ाई झगड़ा हुआ, दिन की बात दिन में ही ख़त्म, रात गई बात गई। रात में आराम से सुख शांति से पति के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, आनंद के साथ रहना चाहिए। किसी तरह का तनाव तो कदापि लेना ही नहीं चाहिए कि जिससे कि आगे चल के संतान भी पैदा होगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा। व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ये छोटे छोटे व्यापार से अधिक धन प्राप्त करती हैं, और ये जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी होकर अच्छा धन संपत्ति अर्जित करती है। दुर्घटना स्थान, एक्सीडेंट, मृत्यु। अब चूँकि कृतिका नक्षत्र की महिलाएं, मैंने आपको बताया कि वाहन इत्यादि ये खुद नहीं चलाता पसंद करती हैं, तो इस कारण से इनको दुर्घटना इत्यादि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। इनको अगर कभी कभार चोट चपेट लग भी जाए तो पैर इत्यादि में थोड़ा बहुत चोट लगती है, लेकिन वो भी वाहन इत्यादि सीखते समय। बाकी यह है कि इस मामले में ये भाग्यशाली मानी जाती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूँकि कृतिका नक्षत्र की जो लड़कियां होती हैं ये पूजा पाठ बचपन से करती हैं, भगवान के प्रति इनकी आस्था रहती है, लेकिन ये भगवान से जितनी पूजा नहीं करेंगी उससे अधिक ये भगवान से लड़ाई करेंगी। भगवान इन्होंने हमको ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो ये आदत इनका बचपन से भी होता है, भगवान से शिकायत करना। भगवान को भी धमकी देंगे, हम आपका पूजा नहीं करेंगे, मेरा ये काम नहीं हुआ वो काम। भगवान को भी इनके ऊपर दया लगती है, भगवान भी इनके काम करते हैं, इनका भाग्य साथ देता है। समय समय पर इनके भी अच्छे दिन आते हैं, लेकिन यह है कि यह अपने मानसिक संतुलन को अगर शांति से बनाए रहें तो इनका जीवन बहुत उज्जवल होता है, और ये भाग्यशाली महिलाओं में भी इनकी गिनती होती है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि कृतिका नक्षत्र की महिलाएं अगर पढ़ लिख कर ये उच्च पदों पर गईं तो ये बहुत अच्छी प्रशासनिक अधिकारी होती हैं। जिस क्षेत्र में जाती हैं ये बहुत मजबूती के साथ अपना कार्य करती हैं और अपने क्षेत्र में अपना सिक्का जमाती हैं। ये एक बार जो काम हाथ में ले लेती हैं, वैसे तो यह है कि ये काम में जहाँ थोड़ी थकान महसूस हुई, कुछ हुआ तकलीफ, ये तुरंत काम को बदल देंगी। नौकरी में भी ये देखा गया है कि नौकरी करते करते अगर नौकरी में इनको ज़्यादा काम का बोझ आ गया तो ये वहाँ पर भले अच्छी खासी सैलरी हो उसकी चिंता नहीं करेंगी, नौकरी बदल देंगी।
और इनको संयोग से नौकरी अच्छी मिल भी जाती है। तो इस तरह से वैसे तो इनकी पदोन्नति होती रहती है और इनका आगे चलकर अच्छा समाज में नाम भी होता है। जहाँ तक पिता के मामले में देखा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं के जो ससुर होते हैं वो इनको बड़ा प्यार करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। कभी भी ये गुस्से में आती हैं, उनको पता चला, वो आएंगे, समझाएंगे, उनकी बात ये मानती हैं। बाकी ये किसी की बात मानना तो इनके लिए बहुत दूर की बात है। इनको सलाह दो, कितना भी करो, ये तो पहली बात तो सुनना ही पसंद नहीं करती हैं, और अगर सुन भी लिया तो सुनना, इधर से सुने इधर से निकल गया। तो इस तरह से ये अपने मन मर्जी के ही हिसाब से काम करती हैं, परंतु अपने ससुर का विशेष ये आदर सम्मान करती हैं और इनका ससुर भी इनके प्रति विशेष ध्यान रखता है। वो इनको गुस्से में है, समझाया तो फिर इनका गुस्सा ख़त्म, या किसी से भी कुछ विवाद हो रहा है तो वो आके बीच बचाव करते हैं। तो इस तरह से इनके परिवार में लगभग संतुलन बनाने का ये प्रयास करती हैं और वो लगभग बनता भी है, लेकिन थोड़ा न थोड़ा समस्या रहती ही है। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि कृत्तिका नक्षत्र की महिलाएं ये किसी से सहायता लेना पसंद करती नहीं है, वो चाहे भाई हो बहन हो, खुद बलबूते पर ये परिश्रम करके धन अर्जित करती हैं। हाँ, अधिक धन है तो अपने भाई को भी ये सहायता इत्यादि करती रहती हैं। भाई ना हुआ तो भाई के बच्चों, पत्नी इत्यादि को भी ये गुपचुप कुछ ना कुछ मदद करती रहती हैं। बाकी अगर ये व्यापार क्षेत्र में उतरती हैं तो इनको 30-32 वर्ष के बाद धन अच्छा जमा होने लगता है और फिर ये आगे अच्छी धन में अच्छे लोगों के बीच इनकी गिनती होने लगती है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब आप देखोगे कि कृत्तिका नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत अधिक टहलना घूमना इनको बहुत प्रिय नहीं होता है। ये काम करेंगी, आराम करने का इनको बहुत कम फुर्सत मिलती है, लेकिन अगर थोड़ी भी समय मिला और अगर ये थोड़ा सा आराम इत्यादि कर लेती हैं तो फिर इनका मानसिक शांति बनी रहती है। तीर्थ यात्रा के मामले में ये थोड़ी शौकीन होती हैं। तीर्थ यात्रा जाना, धार्मिक कार्य करना, भगवान की पूजा करना, फिर परिवार के साथ जाएंगी। हाँ, ये है अलग बात है कि ये पूरे परिवार की सेवा करेंगी, उनकी कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती हैं, लेकिन इनको प्रशंसा बहुत कम ही मिलती है। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि कृत्तिका नक्षत्र भगवान कार्तिकेय के नाम से माना जाता है और इनको भगवान कार्तिकेय को जो 6 कृत्तिकाओं ने उनको पालन पोषण किया था, तो उसी नक्षत्र का प्रभाव इनके ऊपर आता है कि इस नक्षत्र की महिलाएं विशेषकर 50-52 वर्ष के बाद थोड़ा अच्छा जीवन व्यतीत करती हैं। अगर ये अपने जीवन में अपने पति की बातों का उपहास न उड़ावें, उनकी बातों का बुरा न करें, उनकी बातों का दूसरे के साथ बेवजह की शिकायतें न करें, तो इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखमय होता है। आगे चल के इनके बच्चे भी बहुत वफादार होते हैं और इनके सेवा भाव में वो किसी भी तरह की कमी नहीं लाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं को विशेषकर लहसुनिया 7 कैरेट का या पुखराज 5-5.25 रत्ती का अवश्य धारण करना चाहिए। ये अंगूठे के बगल यानी कि पहली उंगली इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहनने से इनका पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन बहुत सुंदर जाएगा। इनका किसी भी तरह का पति के साथ कोई बहुत अधिक विवाद नहीं होगा। यदि विवाद हो भी जाता है तो भी वो आराम से निकल जाएगा। साथ ही कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप या दुर्गा स्तुति अवश्य करनी चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इनको धन की प्राप्ति भी होती रहे और इनका परिवार भी बहुत सुखी और स्वस्थ रहे।
तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कृत्तिका नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।